एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 1/5 और 1/9 में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जिसे कि अब आप आसानी से 2 सेकंड में बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं 2/3 और 3/5 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो क्या अब भी आप 2 सेकंड में बता सकते हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स तुक्का लगा करके अपने मार्क्स खो देते हैं, जिनमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग हों। और ऐसे सवालों में दिमाग का दही होना भी पक्का है। तो जानेंगे आज इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से पेपर फोल्डिंग मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास अलग अलग केस बनते हैं। जैसे कि पहला केस है व्हेन न्यूमरेटर इज सेम डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जहाँ पे कि हमारे पास अंश तो समान होते हैं लेकिन हर अलग अलग होते हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियो पहले बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं हमारे ही चैनल पे। तो यहाँ पे हमारे पास 5/7 इज ग्रेटर देन टू 5/8 होता है। दूसरा केस हमारे पास है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम न्यूमरेटर इज डिफरेंट। जैसे कि अगर हम ले लें 3/6 एंड 4/6 में हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मीन्स किसी होल के कितने पार्ट्स किए गए हैं। और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन, कितने पार्ट्स लिए गए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं पेपर स्ट्रिप की हेल्प से। ये है हमारे पास 3/6, क्योंकि हमने इसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके 3 पार्ट्स को कलर किया है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कलर्ड पार्ट है वो है 3/6, और जो हमारे पास दूसरे स्ट्रिप है वो है हमारे पास 4/6। ये भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और इसका कलर्ड पार्ट है 4 पार्ट्स। तो ये है हमारे पास 4/6। इस स्ट्रिप से हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास 4/6 इज ग्रेटर देन टू 3/6। सो वी हैव 4/6 इज ग्रेटर देन टू 3/6। जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वहाँ पे कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इन बिटवीन 39/40 एंड 37/40 विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। 39/40, 37/40 या 39/40 और 37/40 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दोनों फ्रैक्शन में है 40। और अगर हमने एक फ्रैक्शन में 40 पार्ट्स करके 39 लिए हैं और दूसरी फ्रैक्शन में हमने 40 टोटल पार्ट्स करके 37 पार्ट्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फ्रैक्शन बड़ी होगी वो होगी 39/40। अब हमारे पास कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में तीसरा केस बनता है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि मैंने फ्रैक्शन पहले से लिख के रखी है 4/6 एंड 5/8। आप देख सकते हैं 4/6 एंड 5/8 दोनों ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग हैं। तो अब इस तरह की फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाए। अगर हम पेपर फोल्डिंग से या पिक्चर बनाकर करें तब भी इसे किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है, ये है हमारे पास 4/6। इसे मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स को शेड किया है। और जो सेम साइज़ की हमारे पास दूसरी सर्कुलर शेप है, इसको मैंने 8
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके 5 पार्ट्स को शेड किया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना मुश्किल ही हो रहा है कि 4/6 या 5/8 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। हम देख सकते हैं एक के ऊपर एक रख करके भी, अगर आप लोग भी देख पा रहे हों तो हमारे पास 4/6, नीचे वाली 4/6 5/8 से थोड़ा सा ही बड़ी है। ये है हमारे पास नीचे 4/6 और 5/8। तो इस तरह से जब हमारे पास जैसे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें इस मेथड से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा होगा, हम जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है कि हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम आसानी से फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 4/6 और 5/8 दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी पहले कराया गया है, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो 4/6 की जो हमारे पास पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 8/12। तीसरी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी 12/8। तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी 16/24। फिफ्थ बनेगी 20/30। तो इस तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ तक कि हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम न मिल जाए। तो अब हम 5/8 की भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बना लेते हैं। तो 5/8 की हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहली बनेगी 10/16। दूसरी इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगी 15/24। चौथी की अब ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो फिर भी बना लेते हैं। जो तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी तो यहाँ पे अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना करके हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो हमारे पास 4/6 के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है 16/24 और 5/8 के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है 15/24। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो हम ने पहली फ्रैक्शन में 24 पार्ट्स करके 16 पार्ट्स को लिया है और दूसरी फ्रैक्शन में भी हमने 24 पार्ट्स में डिवाइड करके 15 पार्ट्स को लिया है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 16/24 इज़ ग्रेटर देन टू 15/24 या 4/6 इज़ ग्रेटर देन टू 5/8। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।